कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। शुभ मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति। तो यह तिथि बहुत ही पवित्र है हमारे लिए, मकर संक्रांति। मकर और संक्रांति दो शब्द यहाँ पर है। मकर शब्द का अर्थ है मकर राशि, जो 12 राशि होते हैं, कुंभ, मीन, वृश्चिक, तुला। उसी प्रकार मकर भी एक राशि है। कुंभ, तुला, वृश्चिक, मीन, मकर, इस प्रकार से 12 राशि है। तो उनमें से एक है मकर राशि। तो हमारे जो सूर्य देव है, सूर्य देव 12 राशि में प्रवेश करते हैं एक महीने में। हमारे एक साल में 12 महीना है। 12 महीने में एक महीने में एक राशि की अवस्थान होती है, और उस राशि में, उस महीने में, उस राशि में सूर्यदेव अवस्थान करते हैं। जैसे अभी पौष महीना ख़त्म हुआ आज, और माघ महीना शुरू हो रहा है। तो ये माघ महीना मकर राशि, माघ महीना में मकर राशि है। तो माघ महीना में सूर्य देव इस मकर राशि में अवस्थान करेंगे। इस संक्रांति से मकर राशि, माघ महीना मकर राशि शुरू होता है। तो सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे या अवस्थान करेंगे। और संक्रांति शब्द का अर्थ है महीना का अंतिम दिन। महीना का अंतिम दिन, एक महीना ख़त्म हो रहा है और एक महीना शुरू हो रहा है। ये अंत और शुरू, अंत और प्रारंभ के मिलन को संक्रांति कहा जाता है। एक महीना का अंत हो रहा है और एक महीना शुरू हो रहा है। इस मिलन को, इस संधिक्षण को संक्रांति कहा जाता है। तो एक महीने की अंत और एक महीने की शुरू को संक्रांति कहा जाता है। तो इस संक्रांति में मकर राशि प्रवेश कर रहा है, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। तो आज के दिन बहुत ही पवित्र है यह मकर संक्रांति, क्योंकि इसी तिथि के दिन, इस मकर संक्रांति तिथि के दिन चैतन्य महाप्रभु संन्यास लीला किए थे। राधा कृष्ण मिलित स्वरूप श्री श्री गौर हरि आज के दिन संन्यास ग्रहण किए थे, और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम धारण किए थे जगत जीवों को उद्धार करने के लिए। तो आज के दिन महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए थे। आज के दिन पितामह भीष्म, जो कि अष्टवसुओं के अन्यतम द्विवसु थे, अष्टवसु में अन्यतम द्विवसु पितामह भीष्म आज के दिन शरीर त्याग किए थे। अर्थात आज का दिन भीष्म प्रयाण दिवस है। इस तिथि के लिए, मकर संक्रांति तिथि के लिए अपेक्षा कर रहे थे भीष्म पितामह। सर सज्जा, तीर की सज्जा में वो सोए हुए थे। इतनी कष्ट वो सहन करते हुए सिर्फ इसी तिथि के दिन। तो आज भीष्म प्रयाण दिवस है। भीष्म पितामह इतना कष्ट को सहन करके क्यों सोए रहे? भीष्म पितामह को जब सरसज्जा में सुलाया गया था, जब उन्होंने सरसज्जा में सोए थे, भीष्म पितामह की एक शक्ति थी कि वो इच्छा शक्ति, इच्छा मृत्यु वरण कर सकते हैं। जब चाहे वो तब शरीर छोड़ सकते हैं। सरसज्जा में शयन होने के बाद वो अपनी इच्छा से शरीर को त्याग कर सकते थे, परंतु उन्होंने शरीर त्याग नहीं किया, क्योंकि उस समय दक्षिणायन था। दक्षिणायन जो कि देवताओं का रात्रि का समय है। देवलोक में सारी देवी देवताएं उस समय सोए रहते हैं। देवलोक की दरवाज़ा, स्वर्गलोक की दरवाज़ा बंद होता है। जिस प्रकार हम लोग रात्रि में सोते हैं तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, उसी प्रकार स्वर्गलोक में सभी देवताएं सोते हैं दक्षिणायन में, और उस समय स्वर्गलोक की दरवाज़ा बंद रहता है। तो भीष्मदेव देखे कि अभी दक्षिणायन है, अब अगर अभी हम शरीर छोड़ें तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्गलोक की तो दरवाज़ा बंद है। अष्टवसु स्वर्गलोक के अधिवासी थे। तो हम
वही दो भीष्म पितामह के रूप में आए थे। तो अभी शरीर छोड़कर उनको स्वर्गलोक जाना है, तो स्वर्गलोक की दरवाज़ा बंद है। उन्होंने सोचा कि अभी अगर शरीर छोड़ दें तो वहाँ जाकर स्वर्गलोक में जाकर अपेक्षा करना पड़ेगा जब तक उत्तरायण नहीं आता है। इसी मकर संक्रांति से उत्तरायण की शुरू होती है, अर्थात देवताओं का, स्वर्गलोक वासियों का दिन शुरू होता है। तो भीष्म पितामह सोचे कि अभी तो रात्रि है, स्वर्गलोक की दरवाज़ा बंद है, अभी अगर हम शरीर छोड़ें तो स्वर्गलोक में जाके हमें इंतजार करना पड़ेगा, अपेक्षा करना पड़ेगा उत्तरायण के लिए। तो वहाँ की अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है यहाँ अपेक्षा करना, क्योंकि यहाँ स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। पंच पांडव उनके प्रिय भक्त विराजमान है। यहाँ भगवान के प्रिय भक्त और भगवान दोनों यहाँ पर अवस्थान है, दोनों यहाँ पर विराजमान है। तो मैं यहीं पर प्रतीक्षा कर लेता हूँ उत्तरायण के लिए, जहाँ पर हमें भक्तों की दर्शन मिल जाएगी, भक्तों की संग मिल जाएगी और साथ साथ भगवान का भी संग प्राप्त हो जाएगा। यह सोचकर भीष्म पितामह सरसज्जा की कठिन कष्ट को सहते हुए भी आज की तिथि के तक, मकर संक्रांति तक वो अपेक्षा किए थे। और आज की तिथि के दिन जैसे ही उत्तरायण शुरू हुआ, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपनी भीष्म स्तुति है, श्रीमद् भागवतम में बहुत ही सुंदर से सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं। तो वहाँ पर वर्णन है कि भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पण किए। अपनी मन रूपी कन्या को भगवान के हाथों में समर्पित करके वो इच्छा मृत्यु वरण करके स्वर्गलोक में पधार गए, स्वर्गलोक में चले गए। आज की तिथि के दिन यह लीला हुआ था। भीष्म प्रयाण दिवस है। आज से उत्तरायण शुरू होता है। मकर संक्रांति से उत्तरायण शुरू होता है और कर्कट संक्रांति से दक्षिणायन शुरू होता है। मकर संक्रांति से लेकर कर्कट संक्रांति तक, अर्थात माघ महीना से लेकर पौष की संक्रांति से लेकर आषाढ़ की संक्रांति तक, ये 6 महीना उत्तरायण देवताओं का दिन, और कर्कट संक्रांति अर्थात आषाढ़ संक्रांति से लेकर पौष संक्रांति तक ये 6 महीना दक्षिणायन देवताओं का रात्रि, अर्थात श्रावण महीना से पौष महीना तक देवता लोग सोए रहते हैं। 6 महीना 12 घंटा, देवलोक स्वर्गलोक की गणना के अनुसार 12 घंटा, परंतु हमारे इस मर्त्यलोक के अनुसार उस समय 6 महीना बीत जाते हैं। देवताओं के 12 घंटा दिन, हमारे मर्त्यलोक में 6 महीना, माघ महीना से आषाढ़ महीना 6 महीना बीत जाता है। देवताओं का एक दिन बीतता है 12 घंटा, देवताओं की एक रात्रि बीतता है 12 घंटा की, वो हमारे यहाँ 6 महीना बीत जाता है, श्रावण से लेकर पौष महीना। तो श्रावण महीना से लेकर पौष महीना तक मर्त्यलोक के अनुसार देवता लोग सोए होते हैं। दक्षिणायन रहता है उस समय पर, देवता लोग स्वर्गलोकवासी सोए रहते हैं, स्वर्गलोक की दरवाज़ा बंद रहता है। आज से स्वर्गलोक, आज के दिन स्वर्गलोक की दरवाज़ा खुल जाएंगे। आज से स्वर्गलोक की दरवाज़ा खुल जाएंगे। आज के दिन कुबेर को धन प्राप्ति हुआ था। कुबेर जो देवताओं के जो धन कुबेर कहा जाता है, अर्थात वहाँ का अर्थमंत्री कुबेर, आज के दिन वो अर्थमंत्री का पद प्राप्त किए थे। कुबेर को आज की तिथि के दिन अर्थमंत्री का पद प्राप्त हुआ था। तो आज से उत्तरायण शुरू होता है। आज भीष्म देव का प्रयाण दिवस है। चैतन्य महाप्रभु की संन्यास दिवस तिथि है। जगतवासी को उद्धार करने के लिए महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम धारण किए थे, संन्यास ग्रहण किए थे केशव भारती से। और आज के तिथि के दिन माँ जशोदा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या किए थे। आज के दिन से तपस्या शुरू किए थे, कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। आज की तिथि के दिन गंगा देवी गंगा सागर में मिलित हुए थे।
गंगा देवी इस मर्त्यलोक में आए और आकर विभिन्न स्थानों को पवित्र करते हुए गंगा सागर में आकर मिले आज की तिथि के दिन, मकर संक्रांति तिथि के दिन। इसलिए आज गंगा सागर मेला होता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल कलकत्ता शहर से 108 किलोमीटर दक्षिण की ओर, जहाँ पर गंगा सागर अवस्थान है, गंगा सागर है, वहाँ पर गंगा सागर मेला होता है। 7 दिन तक बहुत धूमधाम से मेला होता है। वहाँ पर लोग इस उपलक्ष्य में गंगा सागर में स्नान करते हैं। आज की तिथि के दिन गंगा सागर मेला गंगा देवी के सागर के साथ मिलन दिवस है। गंगा देवी आज सागर में आकर मिले थे आज की तिथि के दिन, तो बहुत ही पवित्र तिथि है। और मकर राशि, इस तिथि में मकर राशि है, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति शब्द का अर्थ होता है संक्रमण यानी गमन। संक्रमण, गमन, संक्रमण शब्द से संक्रांति शब्द आया है। सूर्यदेव एक राशि को छोड़कर दूसरे राशि में गमन करते हैं, संक्रमण करते हैं, इसलिए संक्रांति कहा जाता है। हर महीने में संक्रांति आता है क्योंकि सूर्यदेव उस महीने को त्याग करके, उस महीने की राशि को त्याग करके एक नए महीने की नए राशि में प्रवेश करते हैं। तो सूर्यदेव आज मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव मकर राशि में अवस्थान करेंगे और आज से उत्तरायण की शुरू होगी। तो मकर संक्रांति शब्द का अर्थ है संक्रमण करना, अर्थात सूर्यदेव मकर राशि में संक्रमण करेंगे आज, इसलिए आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति से उत्तरायण की शुरू होती है और कर्कट संक्रांति से दक्षिणायन की शुरू होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन गंगा जी में स्नान करना चाहिए। गंगा में स्नान, पवित्र तीर्थों में स्नान करना चाहिए। भगवान हमें 3 महीने दिए हैं, माघ महीना, वैशाख महीना और कार्तिक महीना, भक्ति करने के लिए, पुण्य अर्जन करने के लिए। भक्ति पुण्य अर्जन करने के लिए 3 महीने दिए हैं हमें डिस्काउंट की। ज़्यादा हमें इस समय भक्ति करनी चाहिए, पुण्य अर्जन करनी चाहिए। दान, इस महीने में हमें दान, ब्राह्मण भोजन, भगवान का नाम जप, नाम कीर्तन इत्यादि ज़्यादा करनी चाहिए। माघ महीना, वैशाख महीना और कार्तिक महीना, ये 3 महीना हमें पुण्य अर्जन करने के लिए डिस्काउंट की महीना दिए हैं। इसके डिस्काउंट की महीना कहा जाता है इसे। तो माघ महीने में दान की महत्व है। माघ महीने में स्नान का महत्व है। स्नान, माघ महीने में स्नान, ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सूर्योदय जिस समय उदय होता है उससे 1.5 घंटे पहले की समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान की बहुत ही महत्व है। माघ महीने में स्नान की महत्व है। वैशाख महीना में दान की महत्व है। अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान, छत्रदान, पादुका दान, विभिन्न प्रकार की दान, वैशाख महीना में दान की महत्व है। और कार्तिक महीना में दीपान्विता अर्थात दीप प्रज्वलन, कार्तिक महीने में दीप प्रज्वलन की महत्व है। कार्तिक महीने में अगर हम एक दीप प्रज्वलित करते हैं, एक दीप जलाते हैं, भगवान को एक दीप अगर अर्पण करते हैं, घी की एक दिया अगर भगवान को हम अर्पण करते हैं तो 1000 दीप अर्पण करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक महीने में एक दिया भगवान के सामने जलाने से या भगवान को ऑफर करने से हमें 1000 दिया जलाने या ऑफर करने की फल प्राप्त होती है। कार्तिक महीने की
दीप प्रज्वलन का महत्व है। तो माघ महीने में स्नान की महत्व है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, वैशाख महीने में दान, विभिन्न प्रकार का दान, और कार्तिक महीना में दीप प्रज्वलन। ये सब करके हमें पुण्य अर्जन करना चाहिए, हमें सुकृति अर्जन कर लेनी चाहिए इस 3 महीने में। जैसे बाज़ार में कोई डिस्काउंट आता है किसी वस्तु, तो उस वस्तु को हम खरीदने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उसी प्रकार माघ, वैशाख और कार्तिक, इन 3 डिस्काउंट महीने में हमें ज़्यादा ज़्यादा भक्ति एकत्रित करनी चाहिए, तत्पर होनी चाहिए भक्ति करने के लिए। तो आज से माघ महीना की शुरू होगी, उत्तरायण शुरू होगी, देवता लोग आज से जग जाएंगे, स्वर्ग लोग उठ जाएंगे। तो इसलिए आज के ऊपर शास्त्र में वर्णन है, आज जो ब्रह्म इस मकर संक्रांत, आज दरवाज़ा खुलेंगे। सुबह हुआ देवताओं का, आज सुबह हुआ, और सुबह होते ही हम लोग क्या करते हैं, दरवाज़ा बंद रहता है रात में, सुबह होते ही वो दरवाज़ा खोल देते हैं। तो आज स्वर्गलोक की 12 घंटा रात्रि समाप्त हो रही है, और देवता लोग आज ब्रह्म मुहूर्त में स्वर्गलोक, देवलोक दरवाज़ा खुले हैं। और देवता लोग उठते ही अगर किसी को सोते हुए देखे कि मर्त लोकवासी सोए हुए हैं, तो उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह शास्त्र में वर्णन है कि उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांत के दिन जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, उनको उनके ऊपर विभिन्न प्रकार का कुप्रभाव पड़ता है। इसलिए जो लोग आज के दिन, मकर संक्रांत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान किए, मंगल आरती में योगदान किए, भगवान की सेवा पूजा, तुलसी सेवा में योगदान किए, जप किए, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनको निश्चित भगवत भक्ति प्राप्त होगी। निश्चित है उनको भगवत भक्ति प्राप्त होना, क्योंकि देवता लोग आज दरवाज़ा खुलते ही, ब्रह्म मुहूर्त में खुलते ही देखे कि हाँ, सब लोग मंगल आरती कर रहे हैं, सब लोग उठे हैं, तुलसी की सेवा कर रहे हैं, तो ये लोग बहुत खुश होंगे, और खुश होकर हमें शुभाशीष प्रदान करेंगे। इसलिए जो लोग आज ब्रह्म मुहूर्त में जग कर भगवान की आराधना में अपने समय को दिए हैं, अपने जीवन को अर्पण किए हैं भगवान की आराधना में, वो लोग बहुत ही धन्य है। उनको देवताओं का आशीर्वाद, वैष्णवों का आशीर्वाद, श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद और सबका आशीर्वाद मिला, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा जरूर मिली हुई है। तो बहुत ही पवित्र तिथि है। आज के दिन गंगा जी गंगा सागर में मिलित हुए थे। तो किस प्रकार से गंगा जी गंगा सागर में आए, क्यों आए मर्त्यलोक में, हमें पता है, भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है गंगा की कथा। तो आज से करोड़ों वर्ष किसी एक समय सत्य युग में, जैसे ये कलियुग चल रहा है, हम अभी कलियुग में अवस्थान कर रहे हैं, इसके पहले द्वापर युग था, इसके पहले त्रेता था, इसके पहले सत्य था। तो इस सत्य युग में नहीं, इसके करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व किसी एक सत्य युग में हमारे इस पृथ्वी में एक राजा थे जिनका नाम था सगर राज। वो संपूर्ण पृथ्वी का राजा था, जिसको ससागरा राजा कहते हैं। ससागरा यानी संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे, बहुत ही संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे सगर महाराज। वे बहुत ही निष्ठावान थे, धार्मिक थे और अपने प्रतिज्ञा में अटूट थे, प्रजापरायण थे, प्रजाओं को हमेशा सुख और शांति की चिंता करते थे, प्रजाओं के लिए हमेशा सुख और शांति की चिंता करते थे। किस प्रकार से प्रजा सुखी रहे वो सोचते थे। उस समय के महाराज लोग, राजा महाराजाएं इस प्रकार होते थे, प्रजा सुखी होते थे, प्रजा प्रयाण होते थे, इसलिए संसार में दुख नहीं था, कोई प्रजा दुखी नहीं होते थे उस समय। आज के जैसा नहीं है, उस समय की आज की जैसी परिस्थिति नहीं थी। राजा धार्मिक होते थे, प्रजा प्रयाण होते थे, प्रजाओं के सुख के लिए चिंता करते थे। आज की जैसा नहीं है, आत्म सुखी राजा नहीं थे वे लोग। आज की राजाएं तो आत्म सुखी है, इसलिए हमें इतना दुख, इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। जिस देश की राजा धार्मिक न हो, प्रजापरायण न हो, प्रजाओं के सुख में सुखी न हो,
आत्मसुखी हो, अपनी सुख में सुख हो राजा, उस देश में कभी शांति नहीं आ सकती है। उस देश की प्रजा कभी शांति से जी नहीं सकते हैं। परंतु आज सारे के सारे राजाएं आत्मसुखी है, अपने सुख में डूबे हुए हैं। तो महाराज ससागरा पृथ्वी के राजा थे, संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे, प्रजाप्रयाण थे, धार्मिक थे, निष्ठावान थे, पुण्यवान व्यक्ति थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ यानी 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने की इच्छा की। मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूँगा। इच्छा की थी, क्या थी? 100 अश्वमेध यज्ञ करके पुण्य अर्जन करके प्रजाओं की सुख कामना करना, अपने राज्यों की, अपने प्रजाओं की सुख कामना करना उनकी इच्छा थी। तो इस इच्छा से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया है। 99 अश्वमेध यज्ञ, 99 अश्वमेध यज्ञ सुष्ठ रूप से यानी बिना किसी बाधा विघ्न से वो संपन्न किए 99। जब सगर महाराज 100तम यानी 199 के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ शुरू करने के लिए गए, तो अश्वमेध यज्ञ शुरू करने से पहले एक अश्व घोड़ा छोड़ा जाता है, और वह घोड़ा संपूर्ण राज्य को, संपूर्ण पृथ्वी को भ्रमण करके अगर सुरक्षित लौट कर आते हैं तो वह यज्ञ सुरक्षित रूप से सुसंपन्न होता है। तो महाराज सगर 99 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 99 अश्वमेध यज्ञ की जो अश्व घोड़ा है वो सुरक्षित रूप से संपूर्ण पृथ्वी को भ्रमण कर लौट आए थे, बिना किसी बाधा विघ्न से। परंतु जैसे ही 100 अश्वमेध यज्ञ शुरू किए, अश्व की घोड़ा जैसे छोड़ा गया, 100 अश्वमेध यज्ञ की घोड़ा जैसे छोड़ा गया, देवराज इंद्र को भय हुआ। क्योंकि शास्त्र में वर्णन है कि जो एक बार 100तम अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेता है सुरक्षित रूप से, बिना किसी बाधा विघ्न से, उनको स्वर्गलोक प्राप्त हो जाता, स्वर्गलोक के अधिकारी बन जाते हैं, स्वर्गलोक के राजा बन जाते हैं। स्वर्गलोक के राजा कौन है? देवराज इंद्र। देवराज इंद्र को भय हुआ कि सगर महाराज अगर 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिया, अगर ये 100 अश्वमेध यज्ञ सुरक्षित रूप से कर लेते हैं बिना किसी बाधा विघ्न से, तो वो मेरे आसन पर अधिकार कर लेंगे, मुझे इस स्वर्गलोक से, देवलोक से हटा दिया जाएगा, देवता हमारे आसन के अधिकारी बन जाएंगे। इस भय से देवराज इंद्र ने क्या किए, उस अश्व को, उस घोड़े को, सगर महाराज के यज्ञ के घोड़े को चुरा लिए। और चुरा कर कहाँ ले गए? देवलोक में नहीं ले गए, वो चुरा कर जहाँ पर आज गंगा सागर है, गंगा सागर में कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र भगवान कपिल देव का आश्रम था। अभी भी वहाँ पर कपिल देव का आश्रम है, जहाँ पर गंगा जी गंगा सागर से मिलित हुए हैं। वहाँ पर कपिल देव का आश्रम है। कलकत्ता शहर, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर से 108 किलोमीटर दक्षिण की ओर कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र भगवान कपिल देव का आश्रम। भगवान कपिल देव संपूर्ण पृथ्वी के तीर्थ स्थान को भ्रमण करते हुए इस स्थान में आकर अपना आश्रम बनाकर भगवान की आराधना में लगे थे, तपस्या में लगे हुए थे। कपिल देव उस आश्रम में बैठकर, आश्रम के बाहर बैठकर तपस्या कर रहे थे, एक मन में ध्यान कर रहे थे। देवराज इंद्र इस जगह को उचित जगह समझकर सगर महाराज के उस यज्ञ की घोड़े को आश्रम के पीछे, कपिल देव के आश्रम के पीछे बांधकर चले गए देवलोक। सगर महाराज को जब पता चला कि अश्वमेध यज्ञ के अश्व चुरा लिया गया है, तो उन्होंने अपने 60,000 एक पुत्र को, सगर महाराज की 2 पत्नी थी, और 2 पत्नी में से पहली पत्नी से उन्होंने 60,000 पुत्र प्राप्त किए थे, और दूसरी पत्नी से उन्होंने 1 पुत्र प्राप्त किए थे, जिसका नाम था असमंजस्य।
तो ये 60,001 पुत्र को संपूर्ण पृथ्वी में अश्व ढूंढने के लिए प्रेरित किए सगर महाराज ने। संपूर्ण पृथ्वी को ये छान लिए, लेकिन कहीं भी अश्व नहीं मिला। कहीं भी अश्व नहीं मिला तो उन्होंने, सगर महाराज ने कहा कि पृथ्वी धरती को खोदा जाए और पाताल लोक तक जाया जाए। हो सकता है पाताल लोक में किसी ने छुपा कर रखे हैं अश्व को, लेकिन पाताल लोक तक खोज के फिर भी नहीं मिला। सब 60,001 पुत्र परेशान थे, महाराज भी परेशान थे, सगर महाराज। तो फिर से सगर महाराज बोले कि जाओ तुम लोग अच्छे से ढूंढो, कहीं तो होगा, अश्व कहाँ जा सकता है, कहीं तो होगा, इस पृथ्वी में कहीं है। तो ये लोग ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में जब पहुँचे, वे लोग पहले कपिल मुनि के आश्रम को अच्छे से ढूंढे नहीं थे। ये तो मुनि है, आश्रम है, यहाँ क्या रह सकता है, इसके पास तो न कुछ धन दौलत है, ये भगवान की सेवा में पड़े हुए हैं, ये सोचकर उस जगह को छोड़ दिए थे, अच्छे से नहीं ढूंढे थे। उन लोगों ने सोचा कि अरे कपिल मुनि के आश्रम को तो हम लोग छोड़ दिए ऐसे ही, तो चलो एक बार कपिल मुनि के आश्रम में जाते हैं, अगर वहाँ मिल जाता है, नहीं मिलता है तो कपिल मुनि से पूछताछ करेंगे, मुनि है, कुछ तो उपाय बताएंगे। 60,001 पुत्र आकर वहाँ पर जैसे ही पहुँचे, नज़र पड़ा आश्रम के पीछे वो अश्व घोड़ा बंधा हुआ है। क्रोधित हो गए और बिना कोई विचार किए कपिल देव को, जो कि ध्यान में थे, कपिल देव को विभिन्न प्रकार की बातें कहने लगे, अपशब्द कहने लगे, उनकी तिरस्कार करने लगे, बिना सोचे विचारे। भगवान कपिल देव को, तपस्यारत भगवान के भक्त कपिल देव को, भगवान की तपस्या में रत कपिल देव को बिना सोचे विचारे अपशब्द कहने लगे, तिरस्कार करने लगे। तिरस्कार शब्द को सुनकर जब कपिल देव की ध्यान टूटी, जैसे ही उन्होंने दृष्टि निक्षेप किया, देखें 60,001 पुत्र की ओर, तुरंत उनकी रोषानल यानी दृष्टि शक्ति के अनल से 60,001 पुत्र भस्मीभूत हो गए। सगर महाराज को जब पता चला कि कपिल मुनि के रोषानल से उनके 60,001 पुत्र भस्म हो चुके हैं, तो उन्होंने अपने प्रपुत्र यानी पोता को, असमंजस्य के पुत्र को भेजे कपिल मुनि से प्रार्थना करने के लिए। तो उन्होंने आकर कपिल देव से प्रार्थना किए। कपिल देव उनकी प्रार्थना से संतुष्ट हुए और तब कपिल देव कहे कि देखो, मैं उन लोगों के प्रति रोष नहीं किया, क्रोधित नहीं हूँ। उन लोगों ने बिना सोचे विचारे अपराध किए हैं भगवान के चरणों में, इसलिए उन लोगों को वो लोग भस्म हुए हैं। तो कपिल देव ने कहा कि देखो, अगर तुम भगवान को संतुष्ट कर सकते हो, भगवान के चरणों में अपराध किए हैं, अगर भगवान को संतुष्ट कर सकते हो तो तुम्हारे ये पूर्वज उद्धार हो सकते हैं। तो जाकर सगर महाराज को कहे, तो सगर महाराज ने भगवान की तपस्या किए, भगवान संतुष्ट नहीं हुए। असमंजस्य के पुत्र भी तपस्या किए, संतुष्ट नहीं हुए भगवान। उसके बाद इस राजवंश में सूर्य राजवंश, सगर महाराज जिस राजवंश के राजा थे, सूर्य राजवंश, जिस वंश में स्वयं रामचंद्र आए थे, महाराज दशरथ आए थे राजा होकर, उस सूर्य वंश के महाराज, सूर्य वंश में सगर महाराज के बाद एक राजा हुए जिनका नाम था भरत। भरत महाराज उनके पूर्वजों को उद्धार के लिए भगवान की तपस्या किए, भगवान की आराधना किए। उनकी तपस्या से, प्रार्थना से भगवान संतुष्ट हुए और भगवान भरत महाराज के सामने गंगा देवी को हाथ पकड़कर गंगा देवी को लाए और भरत महाराज को दर्शन दिए। और उसी समय गंगा देवी को भगवान श्री कृष्ण कहे कि आपको इस भरत महाराज के पूर्वजों को उद्धार करने के लिए इस मर्त्यलोक में आना पड़ेगा।
गंगा देवी उस समय कहे कि हे प्रभु, मैं इस मर्त्यलोक में नहीं आ सकता हूँ, नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि ये मर्त्यलोक पाप से भरा हुआ है। इस मर्त्यलोक का अगर मैं स्पर्श करूँगा तो मेरी पवित्रता नष्ट हो जाएगी, मेरी सतीत्व नष्ट हो जाएगी, मेरी पवित्रता नष्ट हो जाएगी, मैं अपवित्र हो जाऊँगा, मैं इस मर्त्यलोक में नहीं आ सकती हूँ। तब भगवान कहे कि आप इस मर्त्यलोक के स्पर्श करने से अपवित्र होगी, परंतु जब हमारे शुद्ध भक्त, इस भरत महाराज के जैसे शुद्ध भक्त जब तुम्हारे जल में अवगाहन करेंगे, स्नान करेंगे, तो उन महान भक्तों के स्पर्श से तुम्हारी अपवित्रता नष्ट हो जाएगी, तुम पुनः पवित्र बन जाओगी। हमारे भक्तों के स्पर्श से तुम पुनः पवित्र हो जाओगी। तब गंगा देवी ने कहा कि अगर आपका भक्त इस प्रकार है कि आपका भक्त का स्पर्श मुझे मिलेगा तो मैं इस मर्त्यलोक में आऊँगी, परंतु इस मर्त्यलोक में मैं तो आऊँगी, लेकिन यह धरती मेरी जो वेग है, गंगा नदी की वेग बहुत तेज वेग है, बहुत तेज वेग है। हम मायापुर में जो गंगा देखते हैं उनकी तो वेग उतनी नहीं है, लेकिन हरिद्वार में जो गंगा बहती है, हरिद्वार की गंगा को देखेंगे तो पता चलेगा कि कितनी वेग है गंगा जी की। तो गंगा कहे कि इस वेग को लेकर अगर हम इस तेज गति, तेज वेग से अगर हम डायरेक्ट धरती में आए तो यह धरती फट जाएगी, सहन नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा? तो शिव जी उस समय सेवा करने के लिए आए, कहे कि मैं आपके इस वेग को धारण करूँगा, मैं अपने जटा में। शिव जी जटा फैला दिए। गंगा जी, हम संक्षेप में जा रहे हैं, आप सबको पता है, भागवत में वर्णन है गंगा देवी का आगमन, भरत महाराज किस प्रकार गंगा देवी को लाए स्वर्गलोक से। तो गंगा शिव जी के जटा में सर्वप्रथम आए, जटा में धारण कर लिए शिव जी, उनकी तीव्र वेग को शिव जी जटा में धारण कर लिए। उसके बाद गंगा जी शिव जी के जटा में प्रवेश कर गई, अभी नीचे नहीं उतर रही है। तब भरत महाराज शिव जी को संतुष्ट करने के लिए शिव जी की आराधना किए। भरत महाराज की आराधना से शिव जी संतुष्ट होकर एक जटा फाड़कर, जटाओं का एक कण फाड़कर गंगा नदी को बाहर निकाले। तो संपूर्ण गंगा नदी को शिव जी ने अपने जटा में धारण किए थे, और जटा का एक जटा काटकर गंगा नदी को बाहर निकाले हैं। उस गंगा जी की इतनी वेग है, अगर शिव जी संपूर्ण जटा खोल दें तो हमारा सारा पृथ्वी डूब जाएगा गंगा जी की वेग से। तो एक जटा खोलकर गंगा जी को बाहर निकाले शिव जी, उसकी इतनी तीव्र वेग है। और इस तीव्र वेग के साथ गंगा जी प्रवाहित होते हुए विभिन्न स्थानों को, मायापुर, हरिद्वार, मायापुर, ऐसे विभिन्न स्थानों को पवित्र करते हुए गंगा सागर के इस स्थान में कपिल मुनि के आश्रम में आकर, कपिल मुनि के रोसानोल से जो सगर महाराज के 60,001 पुत्र, भरत महाराज के जो पूर्वज भस्मीभूत हुए थे, उनके भस्मों को स्पर्श करके गंगा जी उन सबको उद्धार किए। और इस प्रकार से भरत महाराज के पूर्वजों को उद्धार करके, भरत महाराज की इच्छा को पूरी करके गंगा जी आज के दिन गंगा सागर में मिलित हुई। कपिल मुनि के आश्रम के निकट ही गंगा सागर है। तो आज के दिन गंगा जी भरत महाराज के पूर्वजों को उद्धार किए थे, भस्मीभूत जो हो गए थे अभिशाप से, अपराध से, तो अपराध मुक्त होकर उन लोगों को उद्धार किए गंगा जी। गंगा जी का स्पर्श पाते ही वे लोग मुक्त हो गए, क्योंकि गंगा चरणामृत है भगवान श्री कृष्ण का। चरणामृत का स्पर्श पाते ही सभी पापों से मुक्त हो गए वे लोग, उद्धार मिले उन लोगों को। और गंगा जी गंगा सागर में प्रवेश कर गए, गंगा जी सागर के साथ मिलित हुए। गंगा सागर का संगम दिवस है आज। तो इस प्रकार आज गंगा सागर का मिलन दिवस
इसलिए आज सब गंगा जी में स्नान करते हैं, इसी लीला को स्मरण करते हुए। आज भी गंगा सागर में बहुत लोग स्नान करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं आज की तिथि के दिन। भरत महाराज के पूर्वजों के उद्धार लीला को स्मरण करते हुए आज हम भी गंगा स्नान करते हैं। तो आज गंगा स्नान करनी चाहिए। ऐसी भी है बहुत हम में से जो गंगा के सामने नहीं है, सामने गंगा नहीं है जिसका, वह लोग घर में स्नान कर सकते हैं। जो गंगा से दूर है, भारत से दूर है, दूर देशों में है, वे लोग भी गंगा स्नान कर सकते हैं अपने घरों में। शास्त्र में वर्णन है, स्नान के समय अगर हम गंगा गंगा नाम उच्चारण करते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र नाम उच्चारण करते हुए अगर शरीर में पानी डालते हैं तो हमें गंगा स्नान का फल लाभ होता है। अतः स्नान के समय हमें हरे कृष्ण महामंत्र और गंगा गंगा शब्द, गंगा गंगा नाम उच्चारण करते हुए स्नान करना चाहिए। सिर्फ आज के लिए नहीं, हर रोज़ हमें इस प्रकार से स्नान करना चाहिए। इससे हमें गंगा स्नान की जो फल है वो प्राप्त होता है। शास्त्र में आचार्यों ने वर्णन किए हैं। गंगा गंगा शब्द का उच्चारण करना चाहिए स्नान के समय। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए स्नान के समय। हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, गंगा गंगा बोलकर स्नान करना चाहिए, शरीर में पानी डालना चाहिए। इससे गंगा स्नान की फल प्राप्त होती है। तो यह है मकर संक्रांत और गंगा सागर मेला, गंगा जी का सागर में मिलन का वर्णन। तो आज बहुत ही पवित्र तिथि है। आप सभी इस पवित्र तिथि को भगवान की जप, भगवान के सेवा में व्यतीत कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाएं, पारमार्थिक उन्नति कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।